10 रुपया रोजाना साल में कितना होता है? 2 साल में कितना होता है? तो पहले आप ये प्रूफ देखें, इसीलिए आपको प्रूफ के तौर पे वीडियो लगाकर दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट पर। ये गल्फ न्यूज का बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये 2026 में दो ऐसे अपडेट सामने आ रही है कि आप भी सुनोगे तो दुबई गवर्नमेंट को यानी यूएई गवर्नमेंट को बिग सलूट करोगे और आप भी बोलोगे कि हाँ, ये तारीफ के लायक है ही, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसा है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो खबर है, थोड़ा दिन पहले भी न्यूज में आपको बताया था, लेकिन लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और कंपनी हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही है, जबकि बहुत सारे कंपनी ने गवर्नमेंट से वादा किया है यानी प्रॉमिस किया है कि हम 2026 में यानी जनवरी 2026 में जो कामगारों की सैलरी है उनके मतलब उनके काम के ऊपर हम उनको सैलरी बढ़ाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये उन पर कंपल्सरी नहीं किया गया है कि हाँ, अगर कोई भी कामगार का सैलरी अगर कंपनी नहीं बढ़ाएगी तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंपनी ने वादा किया, पहले तो स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसा मैं बताया 2-3 दिन पहले भी आपको वीडियो में बताया था और गवर्नमेंट की तरफ से फिर से बार बार रिमाइंड कराया गया है लोगों को, क्योंकि कम सैलरी से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जितनी महंगाई यहाँ पे बढ़ गई है पहले के मुकाबले, और पहले जो आदमी लोग खाना बनाकर खाता था उसको 250-300 दरहम में हो जाता था, लेकिन अभी 400-500 दरहम खर्च हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन भी यहाँ पे बढ़ गई है। और आप अगर ज्यादा सैलरी की डिमांड करते हो कंपनी से तो लोग कम सैलरी पे काम करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे विजिट वीजा पे आने के बाद वर्क वीजा चेंज हो जाता है, इस वजह से। दूसरा क्या है कि यहाँ पे अगर विजिट वीजा पे आते हैं लोग तो अगर वैकेंसी अगर 100 वैकेंसी है तो 1000 लोग सीवी लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं। तो कंपनी के पास चॉइस होता है, कंपनी के पास ऑप्शन होता है, इसलिए जो कम सैलरी में काम करने के लिए एग्री होते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इस वजह से बहुत सारे कंपनी क्या करेगी कि कामगारों को सैलरी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आखिरकार वादा किया गया है। और इस अपडेट में जैसा मैं आप फिर से दिखा रहा हूँ और इसमें क्लियरली अपडेट जारी करके बताया, ये कोई दूसरे का न्यूज चैनल नहीं है, गवर्नमेंट का ऑफिशियली जो न्यूज चैनल है और जो पेपर है, खलीज टाइम्स के अंदर भी आई है, गल्फ न्यूज के अंदर भी आई है कि कुछ कामगारों को यानी 4% सैलरी बढ़ाया जाएगा और कुछ कामगारों को जो यहाँ पे काम करते हैं बड़े पोस्ट हो छोटे पोस्ट हो उनको 10% जनवरी से यानी 2026 से सैलरी बढ़ाया जाएगा। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे सैलरी 1000 दरहम है और 10% बढ़ाया जाएगा तो आपको 100 दरहम बढ़ाया जाएगा, या फिर अगर जिसका 1000 दरहम है और अगर उनको 4% सैलरी बढ़ाया जाएगा तो 40 दरहम आपको बढ़ाया जाएगा। तो ये कंपनी ने बेसिकली गवर्नमेंट से वादा किया, इसलिए इस न्यूज को छापा गया है, लोगों को मेमोराइज कराया गया, लोगों को याद दिलाया गया, क्योंकि आप भी कंपनी से बोल सकते हो कि हमारी सैलरी जनवरी में बढ़नी चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी है वो चाहेगी कि कामगार जब तक ना बोले तब तक हम उनकी सैलरी नहीं बढ़ाएगी। तो आपको बोलने से बिल्कुल डरना नहीं है, लाजिम आप बोल सकते हो कि हमारी कंपनी यहाँ पे आपको मतलब सैलरी बढ़ाने के लिए आप आग्रह कर सकते हो, ताकि उनको भी रूल के बारे में पता चल सके। आपकी कंपनी में ये सब सिस्टम चल रहा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मेरा मानना है कि कामगारों की सैलरी लाजिम बढ़नी चाहिए, क्योंकि महंगाई इतना बढ़ गया है कि इसका कोई हिसाब नहीं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो में भी आपको दिखाया और आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इसमें बताया गया है, पहले आप ये देखें ताकि आपको बिलीव हो जाए। नहीं तो जैसा मैं बताया बार बार लोग सोचते हैं कि नहीं ये गलत न्यूज है, क्योंकि जो भी हम आपको न्यूज बताते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली जो ऐलान होता है उसके बाद ही मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने मन से कोई भी न्यूज नहीं बताता हूँ, जो गवर्नमेंट बोलती है वही अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको रूल के बारे में पता चल सके। तो पहले आप ये प्रूफ देखें। तो एक्चुअली ईद का छुट्टी तो अभी टाइम है, यानी मार्च में ईद की छुट्टी होगी और फरवरी से रमजान स्टार्ट होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनी क्या करती है कि जो कामगारों को ड्यूटी होता है यानी रमजान के दिनों में, जो लोग दुबई में रहते हैं उनको बाखूबी पता है कि अगर आप रमजान के दिनों में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बेसिक जो ड्यूटी है 8 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर दिया जाता है। लेकिन जांच में पता चला है बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जो यहाँ पे कुछ लोगों को 6 घंटा ड्यूटी देती है, यानी जो लोग रोजा रहते हैं उनको 6 घंटा ड्यूटी देती है बेसिक ड्यूटी। लेकिन कुछ कामगारों को क्या करती है कि वो 8 घंटा ड्यूटी देती है, लेकिन पहले ही जैसा रूल है। लेकिन यहाँ पे दुबई गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी धर्म का रहने वाला हो, यहाँ पे कोई भी जाति का हो, कोई भी नेशनलिटी का हो, सारे लोग को जो गवर्नमेंट की तरफ से 6 घंटे ड्यूटी का ऐलान किया गया है, तो सारे लोगों को रमजान के दिनों में 6 ही घंटे ड्यूटी बेसिक 1 महीना तक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई काम करता है
तो उसको ओवर टाइम मिलना चाहिए। अगर कोई कंपनी इस तरह का हरकत करती है, बाकी खाड़ी देश में अलग सिस्टम, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन में थोड़ा रूल अलग है, कुछ लोगों को देती है, कुछ लोगों को नहीं देती, क्योंकि गवर्नमेंट को इतना सख्त कानून वहाँ पे नहीं है ये छुट्टी से रिलेटेड। लेकिन दुबई में क्लियरली, क्योंकि दुबई दुनिया का सबसे ऐसा कंट्री है जो सबको लेकर चलती है, मिला के चलती है, इसलिए क्लियरली पहले से ही अपडेट जारी करके बता दिया कि रमजान के दिनों में सारे जो भी यहाँ पे कामगार हैं सबको 6 ही घंटा ड्यूटी रहेगा। उसके अलावा अगर कोई ड्यूटी ज्यादा कराता है तो उसको ओवर टाइम देना पड़ेगा। आपकी कंपनी ये रूल को फॉलो करती है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली अपडेट जारी करके सारे कंपनी को बता दिया अभी से ही। अभी 2 महीना बाकी है, उसके बावजूद गवर्नमेंट मेमोराइज करा दिया है और वर्करों के साथ वीडियो शेयर किया है, ताकि आप भी इस रूल के बारे में पता चल सके। और आपको अगर कंपनियां इस तरह का हरकत करते होगी तो लाजिम मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो 8008 पे, और कॉल करके अपना शिकायत दर्ज करा सकते हो। तो ये कुछ अपडेट है, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं।